अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबर कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार पकोड़े की रेसिपी लेके आए हैं, वो भी आलू की क्रिस्पी करारे पकोड़े। इसके लिए हमने नए वाले 1 किलो फीके आलू ले लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इन पे मिट्टी बहुत होती है, हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छील रहे हैं क्योंकि इनका छिलका बहुत पतला होता है और वैसे भी आलू छीलने से उसके फाइबर्स न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप छीलना चाहें तो छील लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब इन सारे आलू को हमने कद्दूकस के मोटे वाली साइड से कद्दूकस कर लिया है। अब हम मोटा पिसा हुआ सफेद जीरा 2 टेबलस्पून, कटर लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। नमक की मिकदार अपनी मर्जी के हिसाब से ही डालेंगे। सूखा धनिया मोटा कूटा हुआ, मीठा सोडा 1/8 टीस्पून और जल्दे का रंग 1/8 टीस्पून। इन सब चीजों को ग्रेट हुए आलू पे शामिल कर दें। 2 कप बेसन भी इसी मिक्सर में डाल दीजिए। बेसन अगर खालिश हो और ताज़ा पिसा हुआ हो तो क्या ही बात है। अब हमने इसके अंदर 1/4 कप तेल शामिल कर दिया है। इससे पकोड़े खस्ता और करारा बनते हैं। अब इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। पानी इसमें कमी डलेगा क्योंकि कद्दूकस किए हुए आलू पानी बहुत छोड़ेंगे। अब इन सब चीजों को हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आलूओं को मुट्ठी में दबा दबा के मिक्स करेंगे। इस तरीके से एक एक आलू पे मसाला भी लग जाएगा और बेसन से आलू अच्छी तरीके से लिपट जाएंगे और हमारे पकोड़े बिखरेंगे नहीं। अब एक कढ़ाई में तेल शामिल करें। तेल इतना होना चाहिए कि पकोड़े उसमें डीप फ्राई हो जाएं। अब चम्मच या फिर हाथ की मदद से पकोड़े गरम तेल में शामिल करें। तेल ना तो इतना गरम हो के ढालते ही पकोड़ों का रंग चेंज हो जाए और ना ही इतना हल्का हो के पकोड़े बिखरने लगे और तेल पीने लगे। सारे पकोड़ों को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करके एक प्लेटर में डाल लें और ऊपर से गरम पकोड़ों पे चाट मसाला छिड़क दें। याद रहे ठंडे पकोड़ों पे चाट मसाला चिपकता नहीं है। लीजिए, आपके मजेदार आलू के पकोड़े तैयार हैं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।